किसी गांव में 4 जिगरी दोस्त रहते थे। मोहन, सोहन, रघु और गगन। चारों इतने मूर्ख थे कि अपनी बेवकूफी पर ही गर्व करते थे। गांव वाले उन्हें 4 मूर्खों की टोली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन चारों को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनका बस एक ही सपना था, अमीर बनना और गांव वालों को दिखा देना कि मूर्ख लोग भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक दिन गगन को एक धोखा देने वाला गुरु मिल गया, जिसने कहा, अगर तुम जंगल के उस पार जाओगे तो वहां खजाना मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में तुम जो भी परेशानी झेलो उसका हल खुद निकालना होगा। चारों ने तुरंत तैयारी कर ली। रास्ते में सबसे पहले उन्हें मिला एक टूटा हुआ पुल। सोहन ने तुरंत कहा, हम चलकर नहीं जा सकते, चलो तैरकर चलते हैं। रघु ने कहा, लेकिन नदी में मगरमच्छ हैं। गगन ने अपनी बेवकूफी दिखाई, तो क्या हुआ, मगरमच्छ से कह देंगे हम मूर्ख हैं, हमें छोड़ दो। चारों ने सच में तैरने की कोशिश की। 2 तो डूबते डूबते बचे, मगर जैसे तैसे किनारे पहुंच गए। वहां गगन बोला, देखा, मूर्खों की किस्मत। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी। सामने आया एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसने कहा, अगर खजाना चाहिए तो 3 सवालों के सही जवाब दो। चारों ने एक दूसरे को देखा। सवालों के जवाब देना तो दूर, सवाल भी समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी बिना डरे बोले, पूछ लो बाबा। और यहीं से शुरू हुआ उनकी मूर्खता का असली खेल। बूढ़े बाबा ने पहला सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बांटो उतना ही बढ़ता है? चारों दोस्त सोच में पड़ गए। मोहन ने धीरे से कहा, शायद खीर। सोहन बोला, नहीं रे, बातें। रघु ने कहा, पैसे। गगन बोला, नहीं, बेवकूफी। चारों ने मिलकर जवाब दिया, बाबा, बेवकूफी। बाबा हंस पड़े और बोले, गलत, सही जवाब था खुशियां। दूसरा सवाल था, वो क्या है जो दिखता नहीं लेकिन हर समय साथ होता है? चारों ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया। गगन बोला, हमारी मूर्खता। बाकी तीनों ने सिर हिला दिया और बोले, बिल्कुल। बाबा फिर हंसे और बोले, गलत, सही जवाब है हवा। अब तीसरा और आखिरी सवाल आया, अगर तुमसे कुछ न लिया जाए और कुछ न दिया जाए तो भी क्या रह जाएगा? अब चारों ने ठान लिया कि इस बार कोई जबरदस्त जवाब देंगे। सोहन बोला, बचपन। रघु बोला, शादी का खर्चा। मोहन बोला, हमारी इज्जत। और गगन बोला, हमारी मूर्खता। बाबा पेट पकड़कर हंसने लगे और बोले, गलत, सही जवाब था वक्त। चारों मायूस हो गए, लेकिन बाबा ने दया दिखाते हुए कहा, तुम चारों ने इतना बेवकूफी भरा जवाब दिया कि मैं खुश हो गया। आगे जाओ, तुम्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन अब से हर कदम पर तुम्हारी मूर्खता तुम्हें सजा देगी। चारों मुस्कुराए और चल पड़े अगले भाग्य के मोड़ पर। जैसे ही चारों आगे बढ़े, एक घना जंगल सामने आ गया। जंगल के दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ समझदार लोग ही प्रवेश करें। चारों एक दूसरे को देखकर हंसे और बोले, हम तो खास हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं, चलो अंदर चलते हैं। जंगल में कदम रखते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मोहन ने डर के मारे कहा, शायद ये भूत हैं। रघु ने अपनी सलाह दी, चिल्लाओ मत, भूत नाराज हो जाएंगे। तभी एक उल्लू पेड़ से बोला, तुम मूर्ख लोग क्यों आए हो? गगन ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि हम मूर्ख हैं और हमें खजाना चाहिए। उल्लू हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी मूर्खता का इनाम तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा थी, आंखें बंद करके 10 कदम चलो और जो चीज हाथ लगे उसे उठा लो। चारों ने बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद की और चल पड़े। मोहन को हाथ में कीचड़ मिला, उसने खुशी खुशी उठाया और बोला, ये कोई खजाना होगा। सोहन को एक सांप मिला, उसने पकड़ लिया और बोला, ये कोई रेशमी रस्सी होगी। रघु को कांटों का झुंड मिला, उसने पकड़ लिया और बोला, ये कोई जड़ी बूटी होगी। गगन को तो एक गड्ढा मिला और वो उसमें गिर गया। आंखें खोलकर देखा तो सबके चेहरे लटक गए। लेकिन उल्लू ने कहा, तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें फिर सिखाया, बिना देखे कोई भी कदम मत उठाओ। चारों ने सोचा, शायद हमारी बेवकूफी ही हमारी ताकत है, और वे फिर चल पड़े अगले मोड़ की ओर। जंगल से बाहर निकलते ही चारों के सामने एक चौड़ी नदी आई। किनारे पर एक बोर्ड लगा था, सिर्फ समझदार लोग नाव चला सकते हैं। लेकिन हमारी टोली तो मूर्खों की थी। उन्होंने तय किया कि नाव तो खुद बनाएंगे।
मोहन ने सुझाव दिया, पेड़ काट लेते हैं। सोहन बोला, क्यों ना हम अपनी कमीजें बांधकर नाव बना लें? रघु ने कहा, क्यों ना हम नदी को ही पार कर लें तैरकर? गगन ने सबको चौंकाते हुए कहा, हम तो मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर पार करेंगे। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। पहले रघु पानी में उतरा मगरमच्छ को ढूंढने के लिए, लेकिन मगरमच्छ ने उसे ही पकड़ लिया। बाकी तीनों ने शोर मचाया, छोड़ दो, हम मूर्ख हैं। मगरमच्छ ने डर के मारे रघु को छोड़ दिया। आखिरकार तीनों ने पेड़ की मोटी शाखाओं को जोड़कर नाव बनाई, लेकिन उन्होंने उसे बांधने के लिए अपने जूते के फीते का इस्तेमाल किया। नाव जैसे तैसे चली, लेकिन बीच नदी में जाकर डूबने लगी। गगन ने कहा, डूबना ही हमारी किस्मत है। सभी ने जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंच ही लिया। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो बोली, तुम लोग इतनी मूर्खता क्यों करते हो? चारों बोले, क्योंकि हमारी बेवकूफी ही हमारी पहचान है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और बोली, अगला मोड़ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। चारों ने कसम खाई, अब तो जो होगा देखा जाएगा। और वे चल पड़े अगले बड़े ट्विस्ट की ओर। जैसे ही चारों आगे बढ़े, सामने एक विशाल महल दिखा। महल के दरवाजे पर लिखा था, यहां वही प्रवेश करें जो अपने आप को सबसे मूर्ख समझते हैं। चारों दोस्तों की आंखें चमक उठीं। मोहन बोला, यह जगह तो हमारे लिए ही बनी है। अंदर जाते ही एक आवाज गूंजी, तुम्हारी मूर्खता अब तुम्हें जाल में फंसाएगी, सोच समझकर आगे बढ़ो। लेकिन चारों ने एक बार फिर बिना सोचे कदम आगे बढ़ा दिए। महल के अंदर जगह जगह शीशे लगे थे। हर शीशे में उनकी शक्लें अजीब रूपों में नजर आ रही थीं, कहीं बंदर जैसे, कहीं उल्लू जैसे। रघु बोला, यह कोई जादू है। सोहन ने कहा, शायद ये हमारी असली शक्लें हैं। गगन ने तो मजाक में कहा, मुझे तो ये बेहतर लगती हैं। और चारों जोर जोर से हंसने लगे। आगे बढ़े तो एक बड़ा सा दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सच्चाई के कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने सारे झूठ यहीं छोड़ दो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मोहन बोला, हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। गगन बोला, हमारी बेवकूफी ही हमारा सच है। दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ी सी किताब रखी थी, बेवकूफों की महान गाथा। किताब को खोलते ही उसमें लिखा था, जो मूर्ख अपनी बेवकूफी स्वीकार कर लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। चारों ने पहली बार रुककर सोचा, क्या वाकई हम मूर्ख हैं या मूर्खता के नाम पर भाग्य को आजमा रहे हैं? लेकिन तभी एक और दरवाजा खुला और उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। दरवाजा खुलते ही चारों ने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया, जहां 4 कुर्सियां और एक टेबल रखी थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, अगर तुम सच्चे मूर्ख हो तो इस टेबल के नीचे छुपा खजाना ढूंढ सकते हो, लेकिन याद रखना, यहां सिर्फ चालाक लोग ही असफल होते हैं। चारों ने सोचा, चालाक लोग असफल होते हैं तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत? रघु ने सबसे पहले टेबल के नीचे झांका। वहां एक और चिट्ठी रखी थी, तुमने पहली गलती की है। मूर्खता का पहला प्रमाण मिला। सोहन ने टेबल के ऊपर रखा कटोरा उठाया जिसमें पानी था। उसमें भी एक चिट्ठी निकली, दूसरी गलती, जो दिखे उसी पर भरोसा मत करो। अब मोहन और गगन परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, कहीं ये परीक्षा हमें मूर्ख साबित करने के लिए तो नहीं है? लेकिन फिर गगन ने दीवारों को ठोकना शुरू किया और दीवार के पीछे से हल्की सी आवाज आई। उसने दीवार तोड़ने की कोशिश की। वहां से एक सुरंग निकली। चारों सुरंग में घुस गए। सुरंग अंधेरी और डरावनी थी। रास्ते में हर जगह लिखा था, जो मूर्ख है वह यहां से लौट जाए। लेकिन चारों ने तय कर लिया था कि पीछे नहीं हटेंगे। सुरंग के आखिर में एक और दरवाजा आया। इस बार दरवाजे पर लिखा था, खजाना तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम पहचान पाओगे? दरवाजा खुला और सामने था कुछ ऐसा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। दरवाजा खुलते ही चारों ने देखा, सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसमें ढेर सारे शीशे और चमचमाती हुई रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, तुम्हारा खजाना तुम्हारे अंदर है। चारों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, ये क्या मजाक है? गगन ने कहा, शायद हमारे दिलों में ही खजाना है। रघु बोला, या फिर हमारे दिमाग में।
सोहन ने दार्शनिक अंदाज में कहा, हमारी मूर्खता ही हमारा खजाना है। इतने में एक जादुई आवाज गूंजी, तुम्हारी समझदारी यहीं खत्म हो गई। और अचानक कमरे का फर्श हिलने लगा। चारों गिरते पद्धते एक गुप्त दरवाजे से फिसलते हुए नीचे आ गिरे। नीचे अंधेरा था। चारों ने मुश्किल से उठकर देखा, एक और तख्ती सामने थी। लिखा था, अगर अब भी खजाना चाहिए तो एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा थी, तुम चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले मोहन बोला, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैं ही तुम तीनों के साथ आया। सोहन बोला, नहीं, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैंने तुम सबकी बात मानी। रघु बोला, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैंने कभी खुद नहीं सोचा। गगन ने मुस्कुराकर कहा, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सबसे समझदार हूं। तभी अचानक दीवारें चमकने लगीं और एक दरवाजा खुला। जादुई आवाज आई, तुमने सच्चाई को स्वीकार किया, अब असली इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चारों ने राहत की सांस ली। लेकिन असली इनाम क्या था? दरवाजा खुला और चारों ने खुद को एक सुंदर बाग में पाया। वहां फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे और बीच में एक सुनहरे रंग का सुंदर सिंहासन रखा था। सिंहासन के सामने एक तख्ती थी। सिंहासन पर वही बैठे जो अपनी मूर्खता को सबसे बड़ा वरदान मानता हो। चारों की आंखें चमक उठीं। मोहन ने कहा, यह तो मेरा मौका है, और दौड़कर सिंहासन पर बैठ गया। तभी एक जोर का धमाका हुआ और सिंहासन गायब हो गया। मोहन जमीन पर गिरा और एक चिट्ठी उसके हाथ में आ गिरी। बेवकूफों को कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब सोहन ने सोचा, चलो मैं अपनी किस्मत आजमाता हूं। वो धीरे से गया और सिंहासन की जगह पर बैठने की एक्टिंग की। तभी जमीन से सोने का सिक्का निकला और फिर गायब हो गया। एक और चिट्ठी मिली, बेवकूफों को लालच नहीं करना चाहिए। अब बचे रघु और गगन। दोनों सोच में पड़ गए। रघु बोला, कहीं ये धोखा तो नहीं? गगन ने हंसकर कहा, भाई, धोखा तो हमारी किस्मत है। फिर गगन ने कुछ अलग किया। उसने सिंहासन की ओर झुककर कहा, हे सिंहासन, मैं जानता हूं कि मैं मूर्ख हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं कोई खजाना नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहूंगा कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं। अचानक पूरा बाग रोशनी से भर गया। एक जादुई आवाज आई, तुमने सच्ची समझदारी दिखाई। तुम्हारी मूर्खता तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार देगी। चारों के सामने एक गुप्त खजाने का दरवाजा खुला। लेकिन उसमें क्या था? जैसे ही दरवाजा खुला, चारों ने उत्सुकता से अंदर झांका। उनके सामने कोई हीरे जवाहरात या सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वहां 4 बड़े बड़े शीशे रखे थे और हर शीशे में उनकी अपनी ही शक्लें मुस्कुराते हुए दिख रही थीं। चारों हैरान हो गए। मोहन बोला, यह क्या मजाक है? खजाने की जगह आईना? तभी एक सुनहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा आत्मज्ञान है। जो खुद को समझ लेता है वही असली अमीर होता है। रघु ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब हमारी सारी बेवकूफी ने हमें आईना दिखा दिया? गगन बोला, हां, लेकिन देखो तो सही, हम कितने खुश दिख रहे हैं। तभी अचानक चारों के हाथों में 4 किताबें आ गिरीं। हर किताब का शीर्षक था, बेवकूफी में छुपा ज्ञान। पहली किताब के अंदर लिखा था, मूर्ख वही है जो कभी कोशिश नहीं करता। दूसरी किताब में था, गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। तीसरी में लिखा था, अगर हर बार सोचो तो चलना भूल जाओगे, कभी कभी छलांग भी लगानी चाहिए। और चौथी किताब ने सबसे बड़ा रहस्य बताया, मूर्खता और मासूमियत में फर्क समझो। मूर्खता से हानि होती है, लेकिन मासूमियत से चमत्कार। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में समझदारी की हल्की सी चमक थी। तभी जादुई आवाज आई, अब तुम असली खजाने के काबिल हो गए हो। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा और वे पहुंच गए अंतिम दरवाजे के सामने। उस दरवाजे के पार उनका असली भाग्य इंतजार कर रहा था। चारों ने अंतिम दरवाजा खोला और वो जहां पहुंचे वहां कुछ भी नहीं था, न खजाना, न महल, न जंगल। वे अपने गांव के उसी पुराने चौराहे पर खड़े थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। मोहन ने निराश होकर कहा, तो क्या ये सब सपना था? सोहन बोला, या फिर हमारी बेवकूफी का मजाक? रघु ने सिर झुका लिया, शायद हमारे नसीब में कुछ नहीं था। तभी गगन ने चारों ओर देखा और मुस्कुरा दिया।
उसने कहा, नहीं दोस्तों, हमने सब कुछ पा लिया। तीनों ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? गगन ने कहा, याद करो, हमने क्या सीखा। हमने अपनी बेवकूफी को अपनाया, हमने गलतियों से सीखा, हमने हार कर भी हंसना नहीं छोड़ा, और सबसे बड़ी बात, हमने जीवन को हल्केपन से लेना सीख लिया। तभी गांव के लोग वहां जमा हो गए। सभी चारों को देख रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, तुम चारों मूर्ख होकर भी सबसे समझदार निकले, क्योंकि मूर्ख वही है जो अपनी गलती न माने, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता को पहचाना और उससे कुछ सीखा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जोर से हंसे। उनकी बेवकूफी अब प्रेरणा बन गई थी। आखिर में गगन ने कहा, दोस्तों, असली खजाना यह है कि चाहे कितनी भी गलतियां हो जाएं, जिंदगी में कभी डरना मत, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो खुद को मूर्ख मानकर हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपनी मूर्खता को कमजोरी मत समझो। जब तुम गलतियों से सीखते हो और उन्हें स्वीकार करते हो, तभी जीवन का असली खजाना, आत्मज्ञान और खुशी तुम्हारे हाथ आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शो सीकर को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।